आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। बात ही कुछ ऐसी है, लड्डू खाओ। किस खुशी में मिठाई बांट रही हो? वो हमारे बड़के भैया है ना, उनके बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है और उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, इस खुशी में। अच्छा बॉबी, हाँ कहाँ खो गई? अरे कुछ नहीं। तुम खोई रहो, तब तक मैं घर के बाकी लोगों को लड्डू खिला के आती हूँ। चाचा जी, कोट तो गुप्ताइन। पापा जी बाहर सैर करने गए हैं। तुम्हारे भाई साहब अभी तक आए नहीं ऑफिस से। बबलू अपने दोस्त के घर गया है खेलने और बबली अपनी सहेली के यहाँ कंबाइंड स्टडी करने गई है। कोई बात नहीं, ये लो मेरे तरफ से लड्डू, घर के सभी लोगों को खिला देना। अरे जब सभी को खिलाना है पूरा डब्बा ही दे दो ना गुप्ताइन, हम सबको खिला देंगे। अच्छा बॉबी। अरे बहू बेटा, बहू बेटा, लड्डू हैं? नहीं पापा जी, नाशपाती है ये। 2 दिन पुरानी हो गई है ना, इसीलिए लाल हो गई। बहुत मजाक करती हूँ। आप मेरा पापा जी। हम ले लेना। अरे लीजिए ना, इसमें पूछ क्या रहे हैं पापा जी। थैंक यू भाई, वाह मजा आ गया। अरे वाह, क्या बात है, लड्डू वड्डू खाए जा रहे हैं भाई। कोई खुशखबरी, कोई अच्छी बात? अरे गुप्ताइन के भतीजे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, इसी खुशी में लड्डू देकर गई है वो। अरे वाह, सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। अरे खन्ना साहब के लड़के का भी वो गुड़गांव के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, वो भी अब डॉक्टर बनेगा। अरे चिंता मत करो बॉबी, हम भी अपने बबलू को डॉक्टर ही बनाएंगे। बबली को क्यों नहीं? अरे बहू बेटा, बबली को चूल्हा चौका सिखाओ, मेढक काट के क्या करेगी? वही तो सभी यही सोचते हैं कि लड़के को पढ़ाओ, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनाओ, ताकि 4 पैसे कमाएगा तो घर में देगा। लेकिन लड़की के पीछे लाखों रुपया खर्चा करने का क्या फायदा, क्योंकि शादी के बाद जो भी कमाएगी वो उसके ससुराल में ही देगी ना, है ना पापा जी? अरे बॉबी, पापा जी का ये मतलब नहीं है भाई। अरे बहू बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी बात का ये मतलब निकाल लोगी। वैसे भी लड़कियों के बारे में सोचता कौन है? मेरे पापा ने भी नहीं सोचा था मेरे बारे में। फर्स्ट आती थी क्लास में मैं हमेशा, डॉक्टर बनना चाहती थी मैं, मेरी शादी करवा दी उन्होंने। पर मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। बॉबी, अपनी बिटिया के साथ ऐसा नहीं होगा, हम उसे डॉक्टर ही बनाएंगे। सच? क्यों पापा जी? हाँ। इसी बात पे लड्डू? हाँ, लड्डू खा लीजिए और जल्दी से बबली के एडमिशन की तैयारी कीजिए। अरे भाई, अभी 2 साल बाकी हैं। आप ना कुछ नहीं जानते। अरे गुड़गांव में एक मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, वहाँ पर डोनेशन देके एडमिशन ले सकते हैं एडवांस में। फिर भी 12वीं तो पास करनी ही पड़ेगी ना, 2 साल तो है। 2 साल का वेटिंग है वहाँ पर। अगर आज डोनेशन देंगे ना, तभी 2 साल बाद एडमिशन मिलेगा। अरे खन्ना साहब ने भी 2 साल पहले ही डोनेशन देकर सीट बुक करवा दी थी। पगू, तू भी बबली के लिए डोनेशन दे दे। अरे नहीं पापा जी, ऐसे कैसे? बस जो कह दिया वो कह दिया। बहू बेटा की इच्छा है तो वो इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। ठीक है पापा जी, बताओ भाई कितना डोनेशन है? सिर्फ 25 लाख रुपए। सिर्फ 25 लाख? हाँ, अरे खन्ना साहब ने तो 30 लाख रुपए भरे थे। उनके लड़के को सबसे आगे वाली सीट पर बिठाते हैं वो लोग। प्रैक्टिकल में बिल्कुल ताजा मेंढक देते हैं काटने को। बॉबी, तुम्हें ये सारी डिटेल्स कैसे पता है भाई? अरे पूरे मोहल्ले को पता है। लेकिन बॉबी, 25 लाख बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। लड़की है इसलिए ज्यादा है ना। मैंने तो सोचा था कि बबली मेरा सपना पूरा करेगी। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, और हम बबली को डॉक्टर ही बनाएंगे। सोच लिया तो सोच लिया, दैट्स ऑल। अरे बाबा, लेकिन ये तो बताओ बबली है कहाँ? अरे वो अपनी सहेली के यहाँ गई है कंबाइंड स्टडी करने। ओह, ओ बेटा, बबली रोज देर से आ रही है घर। अरे उसको बोलो कि दिन ढलने से पहले घर आ जाया करे।
जमाना बहुत खराब है। अरे पढ़ाई तो कर रही है ना, आखिर डॉक्टर बनना है उसे। $3,70,000। भगवान दास, क्या करते हो शिवाय? डरा दिया तुमने एकदम। मैं पहले ही परेशान हूँ। और यार तुम मनुष्य लोग हमेशा अपनी शक्लें बिगाड़ के क्यों घूमते? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, परेशान हैं। 25 लाख रुपए चाहिए मुझे। हे भगवान, फिर पैसा? यार तुम मनुष्य लोगों की सबसे बड़ी समस्या केवल पैसा ही है। अमीर लोगों की समस्या पैसा है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा समस्या नहीं, समाधान है। तो समस्या क्या है? बबली के एडमिशन के लिए डोनेशन चाहिए, 25 लाख रुपए। ये डोनेशन क्या होता है? तुम्हें यह भी नहीं पता डोनेशन क्या होता है? डोनेशन मतलब स्कूल या कॉलेज में जब एडमिशन करवाना होता है तो फीस के अलावा जो पैसा देना पड़ता है उसे डोनेशन कहते हैं। रिश्वत? तुम रिश्वत दोगे भगवान दास? अरे नहीं नहीं नहीं, ये रिश्वत नहीं है भाई। तो डोनेशन इज लीगल। मैं समझ गया भगवान दास, जब कानूनी तौर पर सीना ठोक कर रिश्वत ली जाती है तो उसे डोनेशन बोलते हैं। आई एम राइट? जान दो यार, मतलब तुम मेरी मदद करने आए हो यहाँ या फिर उस डोनेशन की परिभाषा बताने? माई प्रॉब्लम इज 25 lakhs, गिव मी। भगवान दास, तुम तो जानते हो कि मेरा धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये डोनेशन देना क्यों है? अरे भाई, बबली के मेडिकल में एडमिशन के लिए डोनेशन देना पड़ेगा। हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तुम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो? यस। वेरी गुड यार, पर एक बार बबली से तो पूछ लेते कि वो क्या करना चाहती है। अरे नहीं भाई, वो बच्ची है अभी। तो मेडिकल की पढ़ाई कैसे करेगी भाई? नहीं, इतनी भी बच्ची नहीं है, मतलब उसे अभी समझ नहीं है इस बात की। तो हम तय करेंगे ना कि उसका भविष्य कैसा होगा। क्या हुआ? भगवान दास, आज तो तुम वाकई में भगवान बन गए यार। आओ। तुम तय करोगे कि लोगों का भविष्य क्या है? ताना मार रहे हो? डोंट टेक इट अदरवाइज, बट मैं एक बात बता दूं, तुम भगवान हो, इंसानों की तरह ताने मत मारो। मुझे ये बताओ कि मैं 25 लाख का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? एक बात बताओ भगवान दास, यार मैं इस धरती पर कितने और कैसे मनुष्य और भेजूं, और जो ये हमारी पृथ्वी गोल है इसको थोड़ा सा तिकोना कैसे करूं? अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो तुम्हारा काम है। तो ये भी तो तुम्हारा काम है भगवान दास, कि तुम 25 लाख का इंतजाम कैसे करते हो। The boss. 25 लाख? जी भगवान दास, जरा फिर से बताओ, कितने का लोन चाहिए तुम्हें? जी, 25 लाख। अरे तुम जैसे इंसान को कंपनी को 25 रुपए नहीं देने चाहिए, 25 लाख चाहिए तुम्हें। नहीं नहीं सर, मैं धीरे धीरे सैलरी से कटवा दूंगा। सैलरी से कटवा लोगे? यस। तुम्हारी सैलरी है कितनी भगवान दास, हा? कि तुम सैलरी से कटवा लो? कितना कटवा लोगे तुम? अब 200 साल की नौकरी तो है नहीं ना तुम्हारी। लेकिन सर 20-25 साल की नौकरी तो है ही ना। अगर 20-25 साल तक मैं बड़ा अमाउंट हर महीने कटवाता हूँ तो रिटायरमेंट तक हो जाएगा सर। और अगर बाय द वे नहीं भी हो पाता है तो प्रोविडेंट फंड, जीपी फंड वगैरह तो है ही सर। 20-25 साल है ना? जी राइट। प्रोविडेंट फंड। यस यस सर। क्लेवर प्लान। प्लान? हाँ, प्लान। सबसे पहले तुम कंपनी से 25 लाख रुपए लोन पे लोगे, हाँ? फिर कंपनी को वो वसूल करने के लिए तुम्हें नौकरी पे रखना ही पड़ेगा, और 20-25 साल के लिए तुम्हें नौकरी से निकाल ही नहीं सकते। करेक्ट? यही तुम्हारा प्लान है ना? नो सर, प्लान की बात नहीं है ये। मुझे पैसों की सख्त जरूरत, और मुझे मन की शांति की। ओके, नाउ गेट आउट। आई सेड गेट आउट। नहीं सर इट्स वेरी अर्जेंट सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोन तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पर अगर कल तक फाइल रेडी नहीं हुई ना तो टर्मिनेशन लेटर जरूर मिल जाएगा। नए प्रोडक्ट की लॉन्च की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, उस पे ध्यान दो। हाँ? But it's wrong sir. I said get out. It's wrong sir. The boss. लोन नहीं हो पाएगा भाई। 25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे साड़ू साहब हम? क्या चीज है आप भी? कानपुर में इतनी तो रंगबाजी है आपकी, सब्जी वाले से लेकर चाट वाले तक सबसे पैसे लेते हैं आप।
ये रिश्वतखोर है, लेकिन 50-50, 100-100 रुपए वाले। कभी कभी तो 1 किलो लौकी में भी मान जाते हैं ये। देखो बेबी, तुम अपने पति परमेश्वर की इंसल्ट कर रही हो। अरे मतलब गलत बात कर रही हो भाई तुम। इसका मतलब जीजा 25 लाख का इंतजाम कर सकते हैं? नहीं 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 बेबी, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि बबली की डोनेशन के पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अरे एक रास्ता है। बॉबी, क्या क्या क्या? महेश भैया, कनाडा वाले गुड़गांव मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है ना, वो महेश भैया के दोस्त हैं। याद है वो उनकी बहन की शादी में आए थे 3 साल पहले। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही कहा भाई। हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर महेश भैया से बात की जाए ना, तो बबली का एडमिशन विदाउट डोनेशन हो जाएगा भाई। वही तो, आप जल्दी से फोन लगाइए ना उनको। मैं नहीं करूंगा फोन। क्या सोचेंगे वो? 3 साल से हमने बात तक नहीं की, आज मतलब आया, स्वार्थ हुआ तो हम फोन कर रहे हैं। भाई अगर वो ऐसा सोचेंगे तो उठवा लेंगे उनको हम। कैसे उठवाएंगे भाई? वो कानपुर में नहीं रहते, वो कनाडा में रहते हैं। अरे लेकिन कानपुर में उनकी ससुराल तो है, पहले यहाँ बुलाएंगे फिर उठवाएंगे। वही तो। आई एम सॉरी, मैं महेश भैया को फोन नहीं करूंगा। तो फिर बबली का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? मैं ये घर गिरवी रख दूंगा, घर गिरवी रख दूंगा। क्या 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 क्या, क्या? और नहीं जी, माल को हम ऐसा लोन नहीं देते मांगना पड़ता है। जस्ट किडिंग सर। अब देखिए ना, फोन पर तो मैं आपको लोन दे नहीं सकता, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। और ये खैराती लाल कपूर का वादा है, यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। हाँ जी ठीक है, आइए आइए, नमस्कार। बैठिए बैठिए। मैंने सुना आप लोन देते हैं। हुक्म कीजिए, आपके लिए जान भी हाजिर है। जस्ट किडिंग, सच में मांग मत लीजिएगा। जी मुझे 25 लाख की जरूरत है। और जी मुझे 100 करोड़ की जरूरत है। अब जी ये पैसा चीज ही ऐसी है, इसकी जरूरत कभी कम नहीं होती। देखिए मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ। मेरा एक घर है, मैं उसे आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। 25 लाख में खरीदा था मैंने। अगर आपके घर की कीमत 25 लाख रुपए है, तो इसके लिए बस आपको 2 या 3 लाख ही लोन मिल पाए। बस? शक्ल से आप शरीफ लगते हो, आपके लिए 5 लाख कर दूंगा। चाहिए हो तो आगे की बात करते हैं। 5 लाख में मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलता। एक तरकीब है सर जी। क्या? घर बेच दीजिए। आपको 25 लाख चाहिए ना, मैं 27 लाख रुपए देता हूँ। घर बेच दूं? और मैं कहाँ रहूं? मेरा परिवार कहाँ रहेगा? सड़क पर? ओ माल को, जो मकान मैं आपसे खरीदूंगा उसमें मैं आपको किराए पर रख लूंगा। जस्ट किडिंग। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मेरी तरफ से डील ओपन है, एंड दिस टाइम आई एम नॉट किडिंग। क्या बे खैराती लाल कपूर, साले तू घर बिकवाएगा मेरा, और मेरे ही घर में मुझे ही किराए पर रखेगा तू? है साले, तेरी को तो मैं उल्टा लटका के मारूंगा, देखना। है? मेरी मजबूरी का फायदा उठाता है तू। आज के बाद अगर तूने घर बिकवाने का नाम भी लिया ना, तो कसम से कांड हो जाएगा। तू जानता नहीं है मेरे को? भगवान दास चौबे नाम है मेरा। दादा था मैं अपनी गली में, सब मुझे भगवान दादा बोलते थे। बच्चे, छोटा था मैं तब। हंस क्या रहा है साले? माफी मांग तू माफी मांग साले। आजा साले। क्यों पत्थर मार रहे हो भगवान दास? मैं जानता हूं तुम्हारा घर है पीछे, लेकिन तुम्हारा घर है, मेरा घर कुछ नहीं। आज मेरे घर का सवाल है। प्लीज डोंट स्टॉप मी। अरे आखिर हुआ क्या है? होना क्या है भाई? ये आदमी, पर यहाँ तो कोई आदमी नहीं है भगवान दास। अरे शिवाय उसकी फोटो मेरे पास नहीं है भाई। अब मैंने मान लिया कि ये खैराती लाल कपूर है, तो तुम भी मान लो यार। भगवान दास,
अरे आखिर हुआ क्या है मेरे भाई? अरे होना क्या है शिवाय, एक मिडिल क्लास आदमी के साथ क्या हो सकता है सोचो। बेटी के एडमिशन का मामला है और वो कालिया लोन देने से मना कर रहा है। और ये खराटी लाल कपूर, मैंने इसको बोला कि मेरा घर गिरवी रख लो, पैसा दे दो, तो ये क्या बोलता है, तुम्हारा घर मुझे बेच दो और उसी घर में तुम किराए पे रहो। ये मुझे अपने घर में किराए पर रखेगा, साला घर बिकवाएगा मेरा। ये मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है। हर कोई मेरी मजबूरी का फायदा उठाता है। ऐसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए शिवाय। अरे तो दूर रहो ना उन कॉलेज वालों से भगवान दास, वो भी तो तुम्हारी मजबूरी का फायदा ही उठा रहे हैं। मजबूरी है पर जरूरी है। जितनी लंबी चादर उतने ही पांव पसारने चाहिए मेरे दोस्त। शिवाय, ये बेटी के एडमिशन का मामला है और ये बॉबी की भावनाओं का सवाल है। और इसके लिए अगर मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े तो मैं अपने आप को बेचकर भी उनकी इच्छाएं पूरी करूंगा। 25 लाख तुम्हें कोई नहीं देगा भगवान दास। यार तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? पैसा नहीं दे सकते तो ठीक है, डिप्रेशन तो मत दो। यार मैं जनरल बात कर रहा था भगवान दास। तुम ईमानदार हो, नेक हो, सज्जन हो, एक अच्छे इंसान हो, और इन सब चीजों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं बची मेरे दोस्त। ये तुम कह रहे हो शिवा? अरे कम से कम दुआ तो दे सकते हो भाई। मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना शिवाय? हमेशा। बस, थैंक यू। भगवान दास, भगवान दास, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और साथ ही रहूंगा, और साथ। हाँ, मगर तुम भविष्य में ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्मिंदगी हो। तुम एक अच्छे इंसान, और अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तब तक जब तक वो बुरे ना बन जाता। अरे बहू बेटा, भंगू भी तक आया नहीं। वही तो पापा जी। अरे आ गए। अच्छा, वो पैसों का बंदोबस्त हो गया? नहीं हुआ बॉबी, और होगा भी नहीं, मुझे लगता है मुश्किल है। यानी बबली का भविष्य? मैं क्या करूं बॉबी, सारी कोशिशें करके देख ली, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पता था कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी बेटी है ना वो, तो उसकी किस्मत तो मेरे जैसी ही होगी ना। बॉबी क्या हो गया? नहीं, आप परेशान मत होइए प्लीज। मेरी बेटी है ना, किस्मत जब मेरे जैसी है तो हिम्मत भी मेरी जैसी होगी उसकी। मेरी तरह आटे दाल का भाव मोल करते हुए, किचन में रोटियां बनाते हुए जिंदगी काट लेगी अपनी। बबली, टाइम देखा क्या हुआ? सॉरी मम्मी, आज लेट हो गया। वो प्रिया के साथ कंबाइंड क्लासेस थी ना, तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। क्यों पढ़ाई में टाइम वेस्ट कर रही हो अपना? कल से किचन में चलना मेरे साथ। एक से एक सब्जियां बनाना सिखाऊंगी तुम्हें। 20 तरह की चटनियां और 7 तरह के पराठे आते हैं मुझे बनाने। सब सीख लेना मेरे पास। पढ़ाई करके क्या करना है हमें? आखिर फिर किचन में यही सब तो करना है हमें। बॉबी मम्मी, ये क्या हो रहा है पापा जी? कितना मजबूर हो गया हूं मैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, किसी काम का नहीं है। I'm useless. ना अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा पति, और ना ही अच्छा बेटा। ऐसे क्यों बोलता है बग्गू बेटा? तू कोशिश तो कर रहा है ना बेटा, पर कामयाब तो नहीं हो रहा हूं ना पापा जी। होगा बेटा, जरूर होगा। वह है ना दिल्ली छतरी वाला, चमत्कार भी होते हैं, और तू देखना इस बार भी जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा।
जरूर होगा चमत्कार बेटा। चौबे साहब नमस्कार। नमस्कार। आइए चाय पी लीजिए। जी नहीं शुक्रिया। वैसे आप कौन हैं? मैं योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा? तो आप ही हैं जो 3-4 दिन से मुझे फोन कर रहे हैं? जी। आपको एक बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, नहीं मिलना है, फिर भी आप यहाँ आ गए। अरे चौबे साहब बैठिए तो सही, इसमें आप ही का फायदा है भाई। देखिए अपना फायदा नुकसान मैं देख लूंगा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी तो नहीं करनी, दैट्स ऑल। सुना है आपकी बेटी का एडमिशन होना है। और उसके लिए आपको 25 लाख चाहिए। मैं कर सकता हूं इंतजाम। मैंने क्या बोला था आपको कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है? आपको समझ में नहीं आती है क्या बात? देखिए जब गुस्सा ना दिमाग पर चढ़ा रहेगा ना तो दिमाग में काम की बातें कैसे घुसेंगी? आपके दिमाग में मेरी बात क्यों नहीं घुस रही है? आप बॉर्डम हैं क्या? कैसे करेंगे आप पैसे का इंतजाम? चौबे साहब सुना है कि आपकी कंपनी अगले महीने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और वो प्रोजेक्ट आप ही हैंडल कर रहे हैं। हाँ। तो बस वो डिजाइन हमें दे दीजिए और भाई ले जाइए अपने 25 लाख रुपए। वो डिजाइन मैं आपको ला कर दे दूं ताकि हमारी कंपनी से पहले वो डिजाइन आपकी कंपनी लॉन्च कर दे, ताकि आप लोग पैसा कमाएं और हमारी कंपनी का हो जाए बंटा थार। अब चौबे साहब देखिए कुछ पाने के लिए ना कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर आप तो भाई किस्मत वाले हैं, आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं और आप कुछ नहीं खो रहे हैं। अरे खोएगी तो आपकी कंपनी ना। ऐसा करिए कि आज दोपहर को आप हमारे ऑफिस में फाइल लेकर आ जाइए। अरे भाई हम लोग लंच भी साथ कर लेंगे। हम मतलब भट्ट साहब भी होंगे, सोच लीजिए। क्या बात है भगवान दास, बड़े खोए खोए से लग रहे हो। कुछ खो गया है या खोने वाला है? सब कुछ जानते हो फिर भी पूछना तुम्हारी आदत है ना। गलत कर रहे हो मेरे भाई, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे? दुनिया करे तो ठीक, मैं करूं तो गलत। क्योंकि तुम मेरी सबसे सुंदर रचना, आम आदमी, और मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा। बस यही फर्क है शिवाय, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं और तुम भगवान हो। कभी एक आम आदमी की तरह जी कर देखो इस दुनिया में क्या क्या झेलना पड़ता है एक मिडिल क्लास आदमी को। आई एम सॉरी, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अरे भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब जीना पड़ता है ना तब पता चलता है। और वैसे भी तुम्हें अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डोनेशन तो नहीं देना है ना, लेकिन मुझे देना है। बेईमानी कर कर। मुझे अपनी बिटिया का भविष्य बनाना है, that's all। भविष्य पैसों से नहीं बनता भगवान दास, बबली का वही होगा जो तय। शिवाय फिलहाल तो तय यही है कि मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी, और उसे डॉक्टर बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। ये तुम्हारी नहीं, मेरी परीक्षा की घड़ी। अब देखना ये कि मैंने तुम्हें बनाने में कोई भूल तो नहीं की। वाह क्या बात है चौबे जी, भैया आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। ये रही आपके काम की कीमत। ये देखिए पूरे 25 लाख हैं। देखा चौबे साहब, बस थोड़ा सा दिमाग से क्या काम लिया,
आपकी और हमारी दोनों की समस्याएं खत्म हो गई। बस आपसे एक गुजारिश है। हाँ हाँ बोलिए। ये बात जो है वो किसी को पता ना चले ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चौबे साहब, किसी को नहीं पता चलेगा। सवाल ही नहीं उठता जी। थैंक यू सो मच। अरे मोहन, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? सोफे के नीचे कचरा कोई थोड़ी देखेगा। कैसी बात कर रहे हैं साहब, मेरा जमीर तो कहेगा ना साहब। मैं अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता साहब। जी काम हो गया है, आप आ जाइए। एक सेकंड, क्या हुआ चौबे साहब? आपके पैसे ले लीजिए वापस, मुझे मेरी फाइल दे दीजिए भट्ट साहब। चौबे जी ये क्या हो गया अचानक आपको? कोई 2-3 लाख और ले लीजिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ना अंतरात्मा नहीं मान रही है। अरे चौबे साहब, आपकी अंतरात्मा की आवाज के लिए भट्ट साहब अपना करोड़ों को नुकसान कर लें क्या? अरे भाई 5 लाख बोल दूं? अरे भाई 5 लाख और दिए आपको। अब तो खुश हो आप? जी नहीं, मुझे 5 के 50 लाख भी नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप मेरी फाइल दे दीजिए। फाइल नहीं मिलेगी, जो तुम्हें करना है कर लो। मैं पैसे दे रहा हूँ ना आपको। मैंने कहा ना फाइल नहीं मिलेगी। मुझे मेरी फाइल चाहिए। तो तुम्हें करना कर लो। मुझे मेरी फाइल चाहिए। अरे पकड़ो। अरे पकड़ो इसे। अरे रुको, वापस आओ। रहने दो, जबरदस्ती डिजाइन ले भी ली तो पुलिस कंप्लेंट कर देगा वो। और आप सुन रहे हैं सितार वादन। ये ट्रांजिस्टर बंद करके पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। गाना बजाना कुछ काम नहीं आने वाला। पापा, ये सब। मम्मी देखो पापा को क्या हो गया। पापा आपको कैसा लगा? अरे भग्गू बेटा, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? हाँ? नाम बताओ उसका। जीजा से कह के यूं उठवा लेंगे उसको। कुछ नहीं बॉबी। अरे भग्गू बेटा, कुछ तो बता, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं पापा जी, कर्मों की सजा मिली है। सजा थोड़ी कम मिली है क्योंकि वक्त पर सद्बुद्धि आ गई। मैं पापा को दवाई लगा देती हूँ। चल। पापा जी, क्या हुआ इनको? अरे वही चड्डी गैंग वाले होंगे। मैंने बताया था ना कि चड्डी गैंग वाले लाल स्कूटर वालों को पकड़ के मारते हैं। कल से इनका स्कूटर बंद, ये कार में ही जाएंगे। हाँ बॉबी। अरे भगवान ने हमारी सुन ली। महेश भैया घर आ रहे हैं। यहाँ कानपुर में? हाँ, उनके ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी तो देखने आए थे। अब रात की फ्लाइट से वापस जाने वाले हैं, उसके पहले मिलते हुए जाएंगे, ऐसा फोन आया था उनका। शाम को 6:30 बजे आने वाले हैं, 1 घंटे के लिए। 6:30 बजे? लेकिन वो भी अभी 6 तो बज ही गया समझो। आप अब बातें बंद कीजिए और फौरन घर आ जाइए। बबली के लिए बात करने का इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या बात है भगवान दास, बड़ी जल्दी में हो? महेश भैया से मिलना है भाई, बहुत लेट हो गया हूँ। यानी कि अब तो तुम बबली का एडमिशन कराकर ही मानोगे? हाँ भाई, एडमिशन तो करवाऊंगा तब ना जब पहुंचूंगा। ट्रैफिक देखो, ऐसा लग रहा है वो शादी की घोड़ी नहीं होती, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है। कितने इंसान, कितना भीड़ हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, कि तुम इतने लोगों को पैदा करके धरती पर क्यों भेज देते हो भाई? अरे यार, फैमिली प्लानिंग तुम मनुष्य नहीं करते और दोष हमें देते हो। एक मिनट। हाँ बॉबी। अरे कहाँ रह गए आप? आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ भाई। महेश भैया आने वाले हैं 15 मिनट में। बस कमिंग।
हाँ। अरे कहाँ रह गए आप? महेश भैया कब के आ चुके हैं? अरे आ रहा हूँ बॉबी, जाम लगा हुआ है भाई, गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने, अब उनको कुचलकर ऊपर से तो नहीं आ सकता ना। हाँ तो जल्दी आइए अब। हाँ आता हूँ। हाँ अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे वो आगे एक्सीडेंट हो गया साहब, अभी पुलिस को बुलाया है, कब पुलिस आएगी कब क्या होगा, 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा। थैंक यू। ये जाम को भी आज ही लगना था। जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं भगवान दास, लेकिन आज 2 रास्ते नहीं है शिवाय, एक ही रास्ता है और वो भी बंद है। शिवाय, कहीं तुम उस दूसरे रास्ते की बात तो नहीं कर रहे हो जो शॉर्टकट है? नहीं। अरे भाई, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। अरे बहुत गुंडागर्दी होती है, जंगल है, सुनसान है, कितनी लूटपाट होती है पता है वहाँ। और 2 दिन पहले एक लाश मिली थी, पता है, मर्डर हुआ था। फिर तो महेश भाई साहब चले जाएंगे। बबली के भविष्य का भी सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा भगवान दास। क्या करूं शिवाय? वही करो जो तुम्हारी। समझ गया शिवाय। आज मेरी अंतरात्मा यही कह रही है कि रुक मत। अरे चुप! छोड़ो! चिल्ला मत! चुप कर! अरे छोड़ो! चिल्ला मत! छोड़ो! चिल्ला मत! चुप कर! अरे चुप! छोड़ो! चिल्ला मत! चुप! बोला ना, छोड़ दो उसे। जा यहाँ से। छोड़ दो, मैं मारूंगा। अरे जा बोल रहा हूँ ना। मैं पत्थर मारूंगा। अरे जाता है कि नहीं? मैं मार दूंगा। अबे पत्थर मार रहा है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पकड़ो इसे। पुलिस, बचाओ, बचाओ, कोई है? पुलिस, पुलिस! आ जाओ बाहर। अरे चले गए वो, डरो मत, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। पापा, पापा! थे वो? कसम शाहरुख खान की, महेश भैया चल दिए परदेस। नसीब से तो तुम्हारे घर द्वार आए थे। गंगा की सौगंध, बहुत बड़ी भूल कर दी जीजा जी ने। ओ बेटा, ये भग्गू इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं, आज टाइम पर पहुंचा क्यों नहीं? वही तो, यही तो। आ गए आप? महेश भैया जब चले गए तब? और तू? तुझसे कहा था ना कि जल्दी आना महेश भैया से मिलने के लिए। क्यों इतनी देर लगा दी? बॉबी मेरी बात सुन। आप तो चुप ही रहिए। अपनी बेटी की भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है आपको। आज के दिन भी टाइम पर नहीं पहुंच सकते थे। अरे टाइम पर ही पहुंचा था बाबा। अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुंचता, हमारी बेटी की जिंदगी और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाती। क्या मतलब? मैं बताती हूँ दादाजी।
नाम बताओ, अरे नाम बताओ हमें, कौन थे वो? अरे उठवा लेंगे, घर से उठवा लेंगे। थानेदार है ये, कानपुर में इनके होते हुए जुर्म की हुकूमत नहीं हो सकती। बता कौन था वो बदमाश? मैं नहीं जानती मौसी जी, बस ये पता है बहुत अंधेरा था और वहाँ झाड़ियों के पीछे। बेटा मैंने तुझे मना किया था ना उस रास्ते पे जाने के लिए। मम्मी देर हो रही थी और आपने कहा था कि महेश अंकल से मिलना है, इसलिए मुझे उस रास्ते से निकलना पड़ा। देख लिया बॉबी, अगर आज थोड़ी सी भी देर हो जाती तो क्या हो जाता? महेश भैया, महेश भैया, महेश भैया। अरे बॉबी, तुम महेश भैया से सबको मिलवाना चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो रिश्तेदार हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बबली के मेडिकल में एडमिशन के लिए थोड़ी सिफारिश कर दे। पर पापा। हाँ बेटा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। डॉक्टर क्यों नहीं बनना तुझे बेटा? मम्मी मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती और खून को देखकर मुझे घबराहट सी होती है, मैं नहीं बन सकती डॉक्टर। कसम मार माधवन की, तो तुम क्या बनना चाहती हो बेटा? अरे बबली, आज तू सितार क्लास नहीं आई? सितार क्लास? हाँ, 3 महीने से तो हम जा रहे हैं। सर तो ये भी कहते हैं कि क्लास में सबसे अच्छा सितार यही बजाती है। मुझे लगा तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं देखने चले गई। अच्छा चलती हूँ, बाय बाय आंटी, बाय बाय अंकल। सॉरी पापा, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। बेटा बबली, पर तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? डर लगता था मम्मी से कि मम्मी डांटेंगी और कहेंगी कि पढ़ाई छोड़कर मैं सितार सीख रही हूँ, इसलिए नहीं कहा। मम्मी, घर से मैं सितार सीखने नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। क्यों नहीं जाएगी तू? जरूर जाएगी तू। भावनाओं में आकर मैं अपनी इच्छाएं तुझ पे लादना चाहती थी। ये भूल गई मैं कि डॉक्टर बनने की मेरी इच्छा थी, तेरी नहीं। मैं तेरे साथ भी वही कर रही थी बेटा, जो जिंदगी पर अपने साथ होने की मैं शिकायत करती रही, और तेरे हाथ में से सितार छीनकर ऑपरेशन के औजार पकड़ाना चाहती थी मैं। लेकिन अब से तू वही करेगी जो तेरी इच्छा है, जो तेरा मन करे। आई एम सो सॉरी बेटा। और बबली बेटा, आप कभी भी उस सुनसान रास्ते से मत जाना। वो तो भगवान ने भग्गू को सद्बुद्धि दे दी जो वो उस रास्ते से गया, वरना बहू बेटा अनर्थ हो जाता। ये जाम को भी आज ही लगना था। जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं भगवान दास। अरे अरे भाई, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। बबली के भविष्य का भी सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा भगवान दास। शिवाय, 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 क्या हुआ? तुम महेश भाई साहब से मिले? वो हो गए मदद के लिए तैयार? तुम सब जानते थे ना शिवाय, मेरी बिटिया की इज्जत बचा दी आज तुमने शिवाय। अरे उठो मेरे दोस्त, अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो यार? और वैसे भी दोस्तों की जगह पैरों में नहीं, दिल में होती है। उठ जाओ।
तुमने मेरे बच्चे को बर्बाद होने से बचा लिया। थैंक यू सो। भगवान दास, वो मेरी भी बेटी है। इस संसार की हर लड़की मेरी बेटी है। उन्हें खुश रखना, उन्हें इज्जत देना, उनका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं समझता हूं, तुम भी समझते हो। और जब पूरा संसार ये समझने लगेगा तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। शिवाय, मेरा जीवन तो पहले ही स्वर्ग है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं तो हमेशा सबके साथ रहता हूं भगवान दास। पता नहीं क्यों लोग मेरा साथ छोड़ देते हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आंसू पहुंच लो भगवान दास। चलो चलकर बबली से सितार सुनते। वो सितार नहीं है घर में। तो आ जाएगा। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे कैसे? अब ऐसे ही आ जाएगा भगवान दास। छतरी वाले